एक मंदिर जो सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसी जगह जहां हर साल करोड़ों लोग जंगल, पहाड़ और कठिन रास्ते पार करके आते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ भक्ति की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहां धर्म और कानून आमने सामने खड़े हो गए। सोचो, एक तरफ वो आस्था जो हजारों सालों से चली आ रही है और दूसरी तरफ संविधान जो हमें सबको बराबरी का हक देता है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो जीत किसकी होती है? यही सवाल भारत के सबसे बड़े कोर्ट के सामने आया और उस सवाल ने सिर्फ एक मंदिर की दीवार को नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच को हिला कर रख दिया। आज हम बात करने वाले हैं सबरीमाला मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जहां एक नियम था कि 10 से 50 साल की महिलाएं अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये वही एज है जब वो मेंस्ट्रुएट करती हैं और कहा गया है कि ये अयप्पा भगवान के ब्रह्मचर्य को तोड़ता है। अब ये सुनते ही आपके मन में दो तरह के सवाल उठ सकते हैं। एक तरफ आप सोच सकते हैं कि हाँ, ट्रेडिशन का अपना एक महत्व होता है और उसे तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या किसी भी ट्रेडिशन के नाम पर आधी आबादी को बंद किया जा सकता है? यही वो टेंशन है जो कहानी को इतना पावरफुल बनाती है। क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर का इशू नहीं था, ये एक टेस्ट था हमारे संविधान का, हमारी सोच का और हमारी सोसाइटी के इवोल्यूशन का। 28 सितंबर 2018, एक तारीख जो हिस्ट्री में लिखी गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भक्ति अलग हो सकती है लेकिन भक्ति में बराबरी जरूरी है। और इस एक लाइन ने भारत में जेंडर इक्वालिटी और रिलीजियस फ्रीडम के बीच एक नई डिबेट शुरू कर दी। लेकिन ये फैसला पेपर तक सीमित नहीं रहा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, प्रोटेस्ट हुए, क्लैशेस हुए और कुछ महिलाओं जो मंदिर गई थी उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वर्डिक्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये एक जर्नी होगी जहां हम समझेंगे कैसे बना सबरीमाला मंदिर एक यूनिक भक्ति का प्रतीक, क्यों बनी महिलाओं की एंट्री एक सबसे बड़ा मुद्दा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिस्टोरिक जजमेंट में और लोगों ने इस फैसले को कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया। और सबसे बड़ा सवाल, आज भी जब ये मैटर पेंडिंग है, क्या हमारा समाज सच में चेंज के लिए तैयार है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें है भक्ति भी, कानून भी, विरोध भी और एक ऐसा फैसला जो भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये है सबरीमाला मंदिर, एक कहानी, एक फैसला। एक मंदिर जहां हर साल करोड़ लोग भक्ति में डूब जाते हैं। एक भगवान जिनकी प्रतिज्ञा ने धर्म और कानून के बीच एक नया सवाल खड़ा कर दिया। और एक ऐसा फैसला जिसने भारत में जेंडर इक्वालिटी और रिलीजियस बिलीफ के बीच एक नए युग की शुरुआत की। सबसे पहले जानते हैं सबरीमाला मंदिर के इतिहास के बारे में। सबरीमाला मंदिर केरला के पठानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट के डेंस जंगलों में स्थित है। ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है जहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। हर साल नवंबर से जनवरी के बीच लाखों भक्त 41 दिन के व्रत रखकर यात्रा पर निकलते हैं। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ब्रह्मचार्य के रूप में तपस्या में बिताई। भगवान अयप्पा के बारे में कहा जाता है कि वो लॉर्ड शिवा और मोहिनी और विष्णु का फीमेल रूप के पुत्र थे। एक ऐसा देवता जो ना पुरुष था ना महिला, उनका एक अलग ही रूप था। अयप्पा भगवान का जन्म एक असुर महिषी को मारने के लिए हुआ था। महिषी के विनाश के बाद अयप्पा ने एक वन में तपस्या करने का निर्णय लिया, जिसे आज हम सबरीमाला के नाम से जानते हैं। अयप्पा के भक्तों के लिए 41 दिन तक का व्रत, ब्रह्मचर्य और शुद्धि सबसे जरूरी है। इस व्रत के दौरान भक्त ब्लैक कपड़े पहनते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, अल्कोहल नहीं लेते और किसी भी फिजिकल कंफर्ट का त्याग कर देते हैं। अब सवाल उठता है
इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री क्यों मना है? इस मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं को एंट्री नहीं मिलती थी। ये वही एज ग्रुप है जिसमें महिलाएं मेंस्ट्रुएट करती हैं, यानी जिनके पीरियड्स होते हैं। मंदिर के ट्रस्टी और भक्तों का कहना था कि अयप्पा भगवान एक नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। उनकी तपस्या में किसी भी स्त्रीलिंग का आना उनका अपमान होगा। उनका कहना था कि ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का क्वेश्चन है। इस नियम के पीछे एक लॉजिक था कि भगवान अयप्पा की प्रतिज्ञा को तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो कानून ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने सवाल उठाया, क्या किसी भी धार्मिक नियम के नाम पर किसी पूरे जेंडर को बैन किया जा सकता है? ये डिबेट धीरे धीरे बढ़ती गई और कोर्ट तक पहुंच गई। 2006 में इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की। पेटिशन में ये कहा गया कि 10 से 50 साल की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश ना देना संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 25 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 बात करता है सबके लिए समानता। आर्टिकल 15 बात करता है जेंडर के आधार पर भेदभाव मना है। आर्टिकल 25 बात करता है सबको अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस करने का अधिकार है। ये मैटर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सीरियस तरीके से उठाया गया। 5 जज बेंच बनी, जिसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस AM खानविलकर और एक लौती महिला जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थी। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी था, क्या टेम्पल का मैनेजमेंट यानी तरवनकोर दवासोम बोर्ड पब्लिक प्लेस चला रहा है या प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट? अगर ये पब्लिक प्लेस है तो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। कोर्ट में ये भी उठाया गया कि मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स को अशुद्ध माना जाता है और ये सोच खुद ही पैट्रियार्चल है। आखिरकार 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल वर्डिक्ट दिया। 4:1 मेजोरिटी से कोर्ट ने डिसाइड किया कि सबरीमाला में 10 साल से 50 साल तक की महिलाओं का एंट्री पर लगा बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, भक्ति अलग है, लेकिन भक्ति में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। जस्टिस नरीमन ने कहा, टेम्पल प्रैक्टिसेस दैट एक्सक्लूड्स वुमेन वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस चंद्रचूड़, जिन्होंने हमेशा प्रोग्रेसिव जजमेंट दिए हैं, उन्होंने कहा, मेंस्ट्रुएशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस नॉट अ रीजन फॉर एक्सक्लूजन। लेकिन जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने डिसेंट किया। उन्होंने कहा, कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस बिलीफ अनलेस देयर इज अ सोशल इविल लाइक सती और अनटचेबिलिटी। फेथ का अपना एसेंस होता है। उनका कहना था कि ये मैटर फेथ का है, ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। जब ये डिसीजन आया तो सिर्फ पेपर पर ही नहीं, सड़कों पर भी भूचाल मच गया। केरला में मैसिव प्रोटेस्ट हुए। थाउजेंड ऑफ डिवोटीज सड़क पर उतर आए। रेडी टू वेट नाम से एक मूवमेंट शुरू हुई। इसमें महिलाएं खुद कहती थी कि वो अयप्पा की तपस्या का सम्मान करती हैं और वो 50 साल के बाद ही मंदिर जाएंगी। मंदिर के गेट्स पर प्रोटेस्टर्स बैठ गए। पुलिस ने फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया, लेकिन उन्हें भी अपोजिशन फेस करना पड़ा। 2019 में बिंदु अमीनी और कनका दुर्गा नाम की 2 महिलाओं ने पुलिस प्रोटेक्शन में मंदिर के अंदर एंट्री ली। ये फर्स्ट ऑफिशियली डॉक्यूमेंट वुमेन थी जिन्होंने बैन तोड़कर एंट्री की। मंदिर बंद कर दिया गया, रिचुअल्स दोबारा किए गए और स्टेट में वायलेंट क्लैशेस हुए। कनका दुर्गा जब घर वापस गई तो उनकी फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया। बिंदु पर एसिड अटैक की धमकियां आई। उनका जीवन बदल गया। इससे एक और डिबेट शुरू हुई। कोर्ट ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन क्या सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोसाइटी भी चेंज के लिए तैयार होनी चाहिए? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट 65 से ज्यादा रिव्यू पेटिशंस फाइल हुई। 2019 में कोर्ट ने कहा, ये मैटर सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है। इससे कनेक्टेड और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मुस्लिम और पारसी वुमेन के राइट्स इन रिलीजियस प्लेसेस।
इसलिए कोर्ट ने इस मैटर को एक 7 जज बेंच के पास भेज दिया ताकि एक ब्रॉडर जजमेंट दिया जा सके। तब तक के लिए वर्डिक्ट टेक्निकली इन्फोर्स रहा, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर फीमेल एंट्री फिर से बंद हो गई। ये केस एक सिंपल मंदिर एंट्री का नहीं था, ये एक रिफ्लेक्शन था हमारे समाज के इवोल्यूशन का। एक तरफ वो लोग थे जो कहते हैं ट्रेडिशन को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है, हमारी आस्था हमारा हक है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं क्या किसी भी ट्रेडिशन के नाम पर बेसिक ह्यूमन राइट्स डिनाई किए जा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन टकराते हैं तो जीत किसकी होनी चाहिए? ये वही डिबेट है जो ट्रिपल तलाक, हिजाब बैन और LGBTQ राइट्स के टाइम पर भी उठी थी। इस केस ने हमें ये भी दिखाया कि लॉ सिर्फ लिखा गया शब्द नहीं होता, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन समाज के एक्सेप्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अब बात आती है आवाज़ों की कहानी ग्राउंड से। बिंदु कहते हैं मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, मैं अपने अधिकारों के लिए खड़ी थी। एक भक्त कहते हैं मैं अयप्पा की तपस्या में किसी डिस्टरबेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। कोर्ट क्या जाने भक्ति क्या होती है। ये दो अलग अलग दुनिया हैं, एक कानून की और एक आस्था की। आज भी सबरीमाला मंदिर एक सेंसिटिव इशू बना हुआ है। टेक्निकल टर्म्स में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आज भी वैलिड है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। 7 जज बेंच का फैसला अभी भी पेंडिंग है। कई महिलाएं वेट कर रही हैं, कुछ प्रोटेस्ट में हैं और कुछ छुपकर अपनी यात्रा पूरी कर रही हैं। सवाल अब भी वही है, क्या हमारा समाज चेंज के लिए तैयार है? तो दोस्तों, ये थी कहानी सबरीमाला मंदिर की। एक मंदिर, एक भगवान, एक ट्रेडिशन और एक फैसला जो हमारे संविधान के सबसे गहरे प्रश्न को छू गया। क्या आप इस वर्डिक्ट से सहमत हैं? क्या धर्म और संविधान एक साथ चल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।